हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टिका लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का संस्कृत का देख सकते हैं। फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम के लिए आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आज हम लोग संस्कृत का एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। फ्रेंड, इससे बाहर नहीं आएगा। आप कोई भी पाली में एग्जाम दे रहे हैं तो चलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, पहला नंबर जो प्रश्न है कि हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुख अपितम। तो हिरण्यमेन पात्र कस्य मुख अपितम, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यस्य। नेक्स्ट, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अप्रविनु, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यमेन पात्रेन के बिना। चलिए नेक्स्ट, सत्यमुख केन आगच्छम अस्ति, तो यह हो जाएगा हिरण्यमेन पात्रेन। सत्यमुख केन पात्रेन अपितम, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यमेन पात्र। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, क महतो महियानम, कौन महान से महान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। किम जयते, किसकी जीत होती है, तो सत्य की। नेक्स्ट, दिव्यान पंथ केन बीतता सुख, तो इसका आंसर में हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट, नद्य व्याय समुद्रे अस्त गच्छति, तो यह हो जाएगा नाम और रूप। देख सकते हैं, नद्य विहाय समुद्रे अस्त गच्छति, कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में समा जाता है, तो नाम और रूप। देख सकते हैं, नद्य विहाय नाम रूप छोड़कर समुद्र में समा जाता है। साधक पुरुष विदित्वा किम आयोति, तो यह मृत्युयम। नेक्स्ट, कस्य गुहायम अनो अन्यान आत्मा नीति अस्ति, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जंतो। देख सकते हैं, जंतो हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यमान कीदृशी पुरुष व्यक्ति, तो दिव्यम। नेक्स्ट, कुटुनीम ताख्य काव्य कस्य कवे रचना अस्ति, तो दामोदर गुप्तस्य। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र कस्य नद्ये अस्तित्व अस्ति, तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगाया तीरे। चंद्रगुप्त मौर्य काल अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी अस्ति, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पटना का नगर व्यवस्था वह कैसी थी, तो वह अति उत्कृष्ट। देख सकते हैं। नेक्स्ट, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशी अस्ति, तो यह सूत्रा समर्दम हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि मीमांसा नामक ग्रंथ लिखता, कवि मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो राजशेखर था। नेक्स्ट, विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन था फ्रेंड, देख सकते हैं विद्यापति कौन था, तो आलस्य कथा का कार था। चलिए नेक्स्ट, मिथिलाया मंत्री क आसित, मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। नेक्स्ट, अग्नि दृष्टित्वा क अस्ति, अग्नि को देखकर कौन भाग गया था, तो धूर्त लोग भाग गया था। वीरेश्वर नाम कुत्र, वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ का था, तो यह मिथिलाया यानी मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट, आलस्य कथाकार क, आलस्य कथाकार के रचनाकार देख सकते हैं कौन है, तो यह हो जाएगा विद्यापति। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ का था, तो यह मिथिलाया यानी मिथिला के था। के कृतिमाल दृश्यति भोजन ग्रहति, कौन लोग धूर्त बनकर, देख सकते हैं आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहा था, तो यह धूर्त लोग हो जाएगा। तैवम कृति पुरुष सुता, तो कितने पुरुष वहां सोए हुए थे, तो चत्रवार यानी 4 पुरुष। चत्रवार आलस्कौ बृहस्पता, तो यह हो जाएगा नियोगी पुरुषों के द्वारा।
आलसाना क सरनद, तो इसका आंसर में हो जाएगा कारुणिक। नेक्स्ट, जंतव के शाम सुख दुष्टवा धपती, जंतु देख सकते, जंतुओं का सुख देखकर कौन दौड़ पड़ता है, तो सजाती लोग। नेक्स्ट, विपुल किम अस्ति, विपुल कौन था, तो संस्कृत साहित्यम था। गंगा देवी का महाकाव्यम अस्ति, तो गंगा देवी के जो महाकाव्य था वह मधुर विजयम था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत का लेखिका प्रसिद्ध कौन थे, तो पंडित क्षमाराव जी थे। कस्मिन् योगे मंत्रम दशका न केवला ऋषय प्रयुक्त ऋषिकाएं अपि सन्ति, तो यह हो जाएगा वैदिक योगे। नेक्स्ट, यज्ञवाल कस्य पत्नी अस्ति, यज्ञवाल की पत्नी कौन थी, तो यह मैत्री थी। कौन थी, मैत्री। कस्य सभाया शास्त्रार्थ कुशलता गंगी वचनी तिष्ठति सम, तो क्या है, जन कस्य। चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार पर विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, विजय भट्टारिका कस्य रानी अस्ति, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो चंद्रदित्य से, चंद्रदित्य की रानी थी। यशवाल कस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, तो यह हो जाएगा दार्शनिक रूपेण। यशवाल कस्य, तो देख सकते हैं यशवाल ता किम शिक्षति, तो यह हो जाएगा यशवाल ता किम शिक्षति, तो यह आत्म तत्वम। विज्ञांका वर्णम क अस्ति, विज्ञांका का रंग कैसा था, तो श्यामला। नेक्स्ट, शंकर चरित्रीति जीवन चरित्रस्य रचयात्री कः, तो यह हो जाएगा पंडित क्षमाराव। ऐसा क प्रसन्न, ऐसा क प्रसन्न, तो हरि हो जाएगा। देव कानी गायंती, तो देव कानी गायंती, तो क्या, गीत कानी हो जाएगा। नेक्स्ट, विशाल धारा क, तो सबसे विशाल कौन है, तो भारत है। जगत का गौरव कौन है, जगत गौरव वर्तते, जगत का गौरव कौन है, तो यह भारतम यानी भारत। समेसा साजना साजनम क भवेत, तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देशभक्ति। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, के बार भारते जन्मे गृहति, कौन लोग भारत भूमि पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता। सर्वेशा साजनम देशभक्ति कीदृशी भवेत्, तो यह पारदर्श रूपा। नेक्स्ट, भारत भूमि कीदृशी अस्ति, तो निर्मल वात्सल्य, भारत भूमि है। संस्कार किंति संति, तो संस्कार कितने हैं, तो पोडस यानी 16 होता है, पोडस यानी 16 होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, जन्म पूर्व कृति संस्कार भवति, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं, तो त्रिय यानी 3 संस्कार है। शैशवे कृति संस्कार भवति, शैशव संस्कार कितने हैं, तो षष्ठ यानी 6 हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन से एक रचनाकारक, तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है, तो विवाह संस्कार है। भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, तो किससे होता है, तो संस्कारभ्य, यानी भारतीय संस्कार का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से। नेक्स्ट, शैक्षणिक संस्कार किति संति, तो शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो यह हो जाएगा 5 हैं। भारतीय दर्शनम महत्वपूर्ण उदानम किम, तो यह किससे होता है, तो संस्कार से होता है। गुरु गृह शिक्षकानम पल्यानम अध्यते करोति, तो शिक्षा नियमानम। नेक्स्ट, अंथोष्ट संस्कार कदा पद्यते, तो यह मरणोपरांत,
तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, विदुर का आस्ती। विदुर कौन था? धृतराष्ट्र मंत्री प्रवाह विदुर था। उत्तमा शांति क, सबसे उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। विद्या केन रचते, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योगेन से। धर्म केन रचते, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं, धर्म केन रचते, तो धर्म के रक्षा सत्य से होती है। देख सकते हैं, सत्य से होती है। यहाँ पे फ्रेंड, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। क्षमा क हंति, क्षमा किसको हरता है? तो क्रोध को। नेक्स्ट, नरकस्य त्रिविनम द्वारम कस्य नाशम, तो नरकस्य त्रिविनम द्वारम कस्य नाशम, तो यह आत्मम। नेक्स्ट, अनाहुत क प्रवासति, तो मूढ़ता राधम। नेक्स्ट, स्त्री गृहस्थे क उक्त्वा सन्ति, तो श्रिये। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, कुल केन रचते, कुल की रक्षा किससे होती है? तो वीरतेन। नेक्स्ट, कस्य कस्य कथा श्रेता च दुर्लभते, तो अप्रिय से पार्थ से। देख सकते हैं, करमवीर का अस्ति, करमवीर कौन था? तो करमवीर का नाम था राम प्रवेश रामः था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि राम प्रवेश ग्रामस्य नाम किमस्ति, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखनटोला। नेक्स्ट, उद्योगी पुरुषों क उपयति, तो कौन थी? उद्योगी पुरुषों क उपयति, तो यह हो जाएगा लक्ष्मी। नेक्स्ट, भिखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, भिखनटोला ग्राम कहाँ स्थित है? तो बिहारस्य दुर्गम प्राय प्रदेश, बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में है। राम प्रवेश से कस्य परीक्षायाम उन्नत स्थानम प्राप्त, तो केंद्रीय लोकसभा परीक्षायाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि कयो अर्थर्वेपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम, तो पित्रो अर्थाभो अपि लक्ष्मी कीदृशी जैनम उप्यति, तो क्या होगा इसका आंसर? उद्योगी नम। मध्यकाले क भारतीय सजनम और दुष्यनम, तो यह हो जाएगा नाना कुश्य तरियत के हिंदुस्तानम हिंदुस्माजम त्रिष्टकृतम धर्मांतरण सविकृतम त, तो यह हो जाएगा अनेक दलिता। स्वामी दयानंदम जन्म कुत्र अभवत, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा गुजरात प्रदेश से टंकरा नामक ग्राम में, गुजरात के टंकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। व्याघ्रपंथी दयानी कब भर्ष्यते, तो मूषक। देख सकते हैं, रात्रि जागरण विहास्य मूल्य शंकर कुत्र गत्र, तो यह स्वगृहम, वह अपने घर चलाए थे। मंदाकिनी नदी क प्रवाहते, तो मंदाकिनी नदी का देख सकते हैं क के अपर अहम, मंदाकिनी नदी के अवहामन थे, तो यह ऋषि लोग। नेक्स्ट, राम मंदाकिनी नदी क दृश्यते, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे थे? तो सीतायाम यानी सीता को। मंदाकिनी वर्णम कुत्र संग्रहित अस्ति, तो यह हो जाएगा रामायणतः। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वते निकटेत प्रवाहती, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती थी? तो चित्रकूटस्य यानी चित्रकूट पर्वत। विशालक्षी इति कस्य कृते संबोधनम, तो यह हो जाएगा सीता यो। नेक्स्ट, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना कह चह का, तो यह हो जाएगा
मंदाकिनी को। मंदाकिनी वर्ण से रचयिता कह, मंदाकिनी वर्ण के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता वाल्मीकि है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम रामायण कस्मिन् कांडे अस्ति। रामायण देख सकते हैं मंदाकिनी वर्ण में रामायण के किस कांड के बारे में है? तो यह अयोध्या कांड के बारे में है। पथिक केन व्यघ्राति खादची, तो यह व्याघ्रेन हो जाएगा। वृद्धा बाघ कुत्र बूते, तो सरस तीरे। नेक्स्ट, के लोभ उत्कृष्ट अभवत, कौन लोभ में फंस गया था? तो पथिक लोभ में फंस गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि क स्वर्ण कंगनम दादतु इच्छति, कौन सोने का कंगन दान करने की इच्छा रखता था? तो व्याघ्र। क महापेनियम पल्यतिम, तो पथिक। नेक्स्ट, व्याघ्र किम दादतु इच्छति, तो क्या व्याघ्र बाघ क्या दान करना चाहता था? स्वर्ण कंगनम। नेक्स्ट, तत्र ब्राह्मण रूपेण क प्राश्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट, कर्ण प्रथम किम दादतु, कर्ण प्रथम किम दादतु, तो गुड़ हस। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, काल्या प्रयात क छन गच्छति, तो शिक्षा। कर्ण कस्य देश से राजा अस्ति, तो अंग देशस्य। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश के। किस तैथव किम तैथव तिष्ठति, तो हुतु च दंतु। कक्षायम क प्रवासति, तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, कृति वेदानी संति नाम लिखित, तो षष्ठ नाम शिक्षाया कल्प। केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, तो किनकी कृति व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि यानी पाणिनि का। कपिल कस्य दर्शनम प्रवर्तकम अस्ति, तो यह संख्या दर्शन। शिक्षा क बोध्यति, तो उच्च देख सकते हैं, शिक्षा क बोध्यति, तो उच्चारण प्रक्रिया। पाणिनि कृतम किम प्रसिद्ध, तो इसका आंसर में हो जाएगा व्याकरणम। जयदेव क अस्ति, जगदेव कौन था? तो गीत गोविंदस्य सुप्रसिद्ध महाकवि थे। कि कवि किम भर्जितुम इच्छति, तो यह हरियम। देवता क आसीत, तो राजसंतो देख सकते हैं, राजसंतो ज्येष्ठ पुत्र। नेक्स्ट, सत्यवती कस्य दुहिता अस्ति, तो इसका आंसर में हो जाएगा ढीबर राजस्य। देवता कह प्रतिज्ञानम करोत, तो अहम किम विवाह न देख सकते हैं, कस्यामिनी आजीवनम अखंडित व्रत च धारिष्यामि। नेक्स्ट, कुंभ मेला कुत्र लग्यति, तो नासिक क्षेत्र प्रयाग क्षेत्रे अस्ति। देख सकते हैं कुंभ का मेला कहाँ लगता है? नासिक क्षेत्र और प्रयाग क्षेत्र। और देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे नीचे में हरिद्वार क्षेत्रे च। कलाराम मंदिरे हरि जाना प्रवेश कारयति आंदोलन कृतवानम, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सीता गुहाया केसा प्रतिष्ठापिता, तो यह हो जाएगा सीताराम लक्ष्मणा च। स्वामी विवेकानंद क अस्ति, तो स्वामी विवेकानंद क्या थे? तो धर्म सुधारक। 1893 तमे वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र अभवत, तो कहाँ हुआ था? अमेरिका देश। पंडितस्य कन्ये अंतः किम प्रतिरूपेण सबकृतम, तो पंडित तस्य पुत्र। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम है फ्रेंड जो उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में
5 मंत्र संकलित है। उपनिषद की संख्या कितने हैं? तो उपनिषद की संख्या 108 है। और यहाँ उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत पर प्रकट है? तो यह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत पर प्रकट है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, उपनिषद किसके अंतिम भाग है? तो वैदिक आगम्य के अंतिम भाग है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है फ्रेंड? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। उपनिषद में किनकी महिमा का प्रधान गायन है? तो यह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल कौन है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल आत्मा है। सोने के आवरण में किसका मुंह ढका हुआ है? तो यह सत्य का मुंह ढका हुआ है। किनकी विजय होती है फ्रेंड? तो सत्य की विजय होती है। और किनकी हार होती है? असत्य की। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, नदियाँ अपने नाम और नाम को त्याग कर किस में प्रवाहित होती है? तो नदियाँ अपने नाम को त्याग कर समुद्र में प्रवाहित होती है। कौन अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ दिव्य प्राप्त करते हैं? तो यह विद्यमान लोग। नेक्स्ट, कौन मृत्यु के भय को त्याग देता है? तो वेदांती और विद्यमान लोग। नेक्स्ट, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में किनका वास होता है? तो यह आत्मा का वास होता है। पटना किनकी राजधानी है? तो पटना है फ्रेंड जो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पटना का क्या नाम है? तो पुरुषपुर और कुसुमपुर नाम है। नेक्स्ट, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना है फ्रेंड जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु कहाँ और किस नदी पर है? तो यह पटना में है और गंगा नदी पर है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, बुद्ध के समय में पटना क्या था? तो पटना एक गांव था। नेक्स्ट, कवि मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन था? तो यह राजशेखर था। नेक्स्ट, कूटनीति काव्य के कवि कौन थे? तो यह दामोदर गुप्त थे, कूटनीति काव्य के कवि। चलिए नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यूनान के राजदूत कौन है? तो यूनान के राजदूत है फ्रेंड जो मेगास्थनीज है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का नगर शोभा रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी। नेक्स्ट, कैमुद्दीन महोत्सव कब और कहाँ किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो यह देख सकते हैं शरत काल में पटना और गुप्त काल शासन में मनाया जाता था। पटना नगर की देवी कौन थी? तो यह पटन देवी थी। नेक्स्ट, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे और इनका जन्म स्थान को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह गुरु गोविंद सिंह है जिनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो यह आलस है। आलस कथा के कहानीकार कौन थे? तो यह विद्यापति थे। और लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो यह विद्यापति थे। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो इनका मंत्री वीरेश्वर थे। दानशील और क्रोनिक व्यक्ति कौन थे? तो यह वीरेश्वर थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि दुर्गति वाले में से सबसे पहला स्थान किसका होता है? तो दुर्गति वाले में से सबसे पहला स्थान आलसी का होता है। किसका? आलसी का। नेक्स्ट, कितने व्यक्ति आलसी थे? तो 4 व्यक्ति आलसी थे। नेक्स्ट, आग को देखकर कौन भाग गया था? तो आग को देखकर फ्रेंड धूर्त लोग भाग गए थे। नेक्स्ट, आलसी व्यक्ति किनके शरण में जाता है? तो यह कारुणिक दयावान व्यक्ति के शरण में जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं कि आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। 4 आलसी को किससे बाहर निकाला गया? कैसे ने बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुषों ने 4 आलसियों को बाहर निकाला। प्राणी किसके सुख को देखकर उनकी ओर दौड़ता है? तो अपने जैसे जाति के सुख को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है
कि कितने व्यक्ति सोए हुए थे, तो 4 व्यक्ति थे फ्रेंड जो आलसशाला में सोए हुए थे। नेक्स्ट, स्त्री और पुरुष के सहयोग से किनकी गाड़ी चलती है, तो यह समाज की गाड़ी चलती है। किनकी? समाज की गाड़ी चलती है। चलिए देख सकते हैं 50 नंबर प्रश्न में है फ्रेंड। चलिए 50 नंबर जो प्रश्न है कि किस युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी, तो यह वैदिक युग में थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं ने मंत्रों को निर्देशित किए हैं, तो इन्होंने 24। नेक्स्ट, अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं ने मंत्रों को निर्देशित की है, तो यह 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यशवाल कस्य की पत्नी कौन थी और वह किस रूप में वर्णित थी, तो यशवाल की पत्नी मैत्री और दार्शनिक रूप में वर्णित थी। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि शास्त्र के कुशल गंगी किनकी सभा में बैठती थी, तो यह जनक की सभा में बैठती थी। नेक्स्ट, लैंगिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितने कवित्रियों ने मिलकर 150 पदों को प्रकाशित किया है, तो यह 40। विजयांका का रंग कैसा था, तो श्यामला था। विजयांका का रंग श्यामला था। नेक्स्ट, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी को कहा गया। नेक्स्ट, चालुक्य के राजा कौन थे, तो चंद्रदित्य थे। नेक्स्ट, चंद्रदित्य की पत्नी कौन थी और वो किस, और देख सकते हैं और किस नाम से जानी जाती थी, तो यह विजय भट्टारिका थी जो विजयांका के नाम से जानी जाती थी। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि विजयांका का समय क्या था, तो 18वीं सदी। देख सकते हैं फ्रेंड, विजयांका का समय 18वीं सदी था। विजयनगर के राजा कौन थे, तो नारेश थे। नेक्स्ट, संस्कृत रचना में कुशल राजा कौन थे, तो यह नारेश थे। नेक्स्ट, कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी थी जो कंपन राय की पत्नी थी। गंगा देवी का समय क्या था फ्रेंड, तो चतुर्थवेदी यानी 14वीं सदी था गंगा देवी का समय। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की, तो मधुरा विजयम की रचना की थी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की थी, तो मधुरा विजयम। अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था, तो तिरुमलंबा। क्या? तिरुमलंबा। तिरुमलंबा का समय क्या था, तो 16वीं सदी था तिरुलंबा का समय। तिरुलंबा की किस महाकाव्य की रचना की थी, तो यह वंदामिका। देख सकते हैं वरदाम्बिका परिणय नामक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे प्रसिद्ध है, तो यह पंडित क्षमाराव जी सबसे प्रसिद्ध थे। पंडित क्षमाराव के पिता का क्या नाम है, तो शंकर पांडुरंगा नाम था फ्रेंड पंडित क्षमाराव के पिता के। शंकर चरित्र के जीवन की रचना किसने किया था, तो शंकर चरित्र के जीवन की रचना पंडित क्षमाराव ने किया था। चलिए नेक्स्ट, यशवाल कस्य की आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी, तो यह मैत्री ने दी थी। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, वर्तमान संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र थे। भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किससे लिया गया है, तो भारत पाठ महिमा में जो प्रथम पद है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत महिमा पाठ में द्वितीय पद किससे लिया गया है, तो यह भगवत पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत भूमि कैसी थी, तो पवित्र ममतामयी और निर्मल वात्सल्य थी। विशाल धरती किनकी है, तो सबसे विशाल धरती भारत की है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, जगत का गौरव कौन है, तो यह भारत हो जाएगा। सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति और आदर्श रूप होना चाहिए। किनके गीतों को देवता गाते हैं, तो भारत के गीतों को देवता गाते हैं। भारत भूमि पर कौन प्रसन्न है, तो भारत भूमि पर हरि प्रसन्न है। नेक्स्ट, भारत के व्यक्ति की रचना किसमें होती है, तो यह संस्कृत में होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, भारतीय संस्कारों के प्रति कौन उन्मुख और जिज्ञासु हैं, तो यह
विदेशी। नेक्स्ट, भारतीय जीवन में प्राचीन काल में महत्वों को कौन धारण करता है? तो यह संस्कार धारण करता है। नेक्स्ट, प्राय कुल कितने संस्कार हैं? तो यह 16 संस्कार हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार है फ्रेंड? तो जन्म से पहले 3 संस्कार है। शैशव संस्कार में कितने संस्कार? शैशवा में कितने संस्कार है? तो 6 संस्कार हैं। शिक्षा में कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा में 5 संस्कार हैं। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार क्या है? तो विवाह हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि शिष्य किसके नाम पर पलायन कर अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियममान। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मचारी कहते थे। शिष्य वेदों का आरंभ कहाँ करता था? तो गुरु के घर पर। नेक्स्ट, केशांत संस्कार में किसका मुख्य कर्म है? तो गोदान संस्कार का मुख्य कर्म है। देख सकते हैं केशांत संस्कार में किसका मुख्य कर्म है? तो गोदान का। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंतुशिष्ट संस्कार, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। देख सकते हैं अंतुशिष्ट संस्कार, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि नीति श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह नीति श्लोक महाभारत से लिया गया। विदुर ने प्रश्न उत्तर ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो विदुर के जो प्रश्न उत्तर ग्रंथ को विदुर नीति कहते हैं। नेक्स्ट, धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे? तो धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे वह विदुर थे। महाभारत के युद्ध में किसका मन अशांत था? तो धृतराष्ट्र का मन अशांत था। शांति क्या है? तो शांति है जो क्षमा है। सुख क्या है? तो सुख एक अहिंसा है। चलिए, आत्म को नाश होना का कितना द्वार है? तो आत्मा को नाश होने के लिए 3 द्वार है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा फ्रेंड सत्य से होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योगेन से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है फ्रेंड? मिर्जा। चलिए नेक्स्ट, आकृति आशय के नाश किससे होता है? तो विनय से होता है। डर का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से होता है। क्रोध का नाश किससे होता है? तो क्षमा से होता है। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, करमवीर कैसे परिवार की कहानी है? तो यह दलित परिवार की कहानी है। राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो यह गांव का नाम भिखनटोला था। भिखनटोला गांव देखने कौन आया था? तो भिखनटोला गांव देखने शिक्षक आए थे। तो चलिए 112 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। राम प्रवेश किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए थे? तो केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में। राम प्रवेश किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो स्नातक परीक्षा में। नेक्स्ट, राम प्रवेश केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में उच्च स्थान को कैसे प्राप्त किए? तो यह देख सकते हैं व्यापक और ज्ञान से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं फ्रेंड, स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो मूलशंकर नाम था। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1824 में गुजरात के टंकड़ा नामक गांव में हुआ था। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? मूर्ति पूजा का विखंडन किसने किया? तो यह देख सकते हैं स्वामी दयानंद ने किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद को वैदिक धर्म के प्रचार करने में क्या उपदेश किसने दिया? तो यह दिए थे फ्रेंड विरजानंद ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक कब और कहाँ किए थे? तो यह 1875 में मुंबई महानगर में किए थे। शिक्षा पद्धति में सुधार किसने और कहाँ किए थे? तो स्वामी दयानंद ने किए थे, मुंबई में किए थे। देख सकते हैं मुंबई नगर में किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 में हुई थी। डीएवी की स्थापना किसके मरणोपरांत और कहाँ किया गया? तो यह स्वामी दयानंद मुंबई नगर में किया गया था। कौन हिंदू समाज में तिरस्कार कर धर्मांतर स्वीकार किए थे? तो यह किए थे फ्रेंड दलित। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है
कि रात्रि में जागरण को छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो अपने घर चले गए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं फ्रेंड कि मूर्ति पर चढ़ाया भोजन को भक्षक कौन कर रहा था? तो यह मूषक यानी चूहा कर रहा था। चलिए मंदाकिनी वर्णम के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी थे। रघुवंशम में मंदाकिनी वर्ण किसने किया? तो यह कालिदास ने किया था। मंदाकिनी कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट पर्वत के पास स्थित है मंदाकिनी। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस खंड में है? तो यह किस कांड में है? तो यह अयोध्या कांड में है फ्रेंड। जो मंदाकिनी का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में है। बड़ी बड़ी आंखों वाली किससे के लिए संबोधित किया गया? तो यह सीता के लिए संबोधित किया गया। विभिन्न रंग बिरंगों तटों वाली कौन है? तो यह मंदाकिनी है। प्राणासीय व्रत को कौन धारण करता है? तो मुनि लोग। सूर्य की उपासना कौन करता है? तो मुनि लोग करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि मंदाकिनी नदी का अपवाहन कौन करता है? तो ऋषि लोग करते हैं। व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता नारायण पंडित हैं। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया। दलदल में कौन फंसा था? तो पथिक यानी देख सकते हैं दलदल में फ्रेंड, दलदल में कौन फंसा था? तो यह बाघ फंसा हुआ था फ्रेंड, यहाँ मिस्टेक हो गया। लोभ से कौन आकर्षित थे? तो लोभ से आकर्षित थे वह पथिक यानी राही थे। नेक्स्ट व्याघ्र के द्वारा कौन मारा गया था? तो पथिक मारा गया था। सोने के कंगन कौन दान करना चाहता था फ्रेंड? तो व्याघ्र यानी बाघ दान करना चाहता था। कर्ण दानवीरता किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट कर्ण दानवीरता नाटक के रचयिता कौन है? तो भास है। कौन है? भास। कर्ण किसका पुत्र है? तो कर्ण है फ्रेंड जो कुंती का पुत्र है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए कर्ण के शरीर का रक्षक क्या था? तो कवच और कुंडल था। ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास कौन आया था? तो ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास इंद्र आया था। कर्ण किस देश का राजा है? तो कर्ण है फ्रेंड जो अंग देश का राजा है। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करते थे? तो कर्ण थे जो कौरवों के पक्ष में युद्ध करते थे। चलिए 150 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। 150 नंबर प्रश्न में है कि इंद्र महाभारत के युद्ध में किनकी सहायता की? तो यह अर्जुन की सहायता की। किनकी? अर्जुन की। कर्ण नस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह कर्ण भार से संकलित है। कर्ण इंद्र को सबसे पहले क्या देने की बात कहते हैं? तो ग्रे देख सकते हैं ग्रोहास यानी हजारों गाय। नेक्स्ट इंद्र कर्ण से दान के रूप में क्या ग्रहण किए? तो यह कवच और कुंडल दान में ग्रहण किए थे। समय का पलायन नहीं करने से क्या नाश होता है? तो यह शिक्षा नाश होती है। विश्व में अशांति में कितने कारण हैं? तो यह 2 कारण हैं। अशांति के कितने? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है जो अशांति। शत्रु राज्य में क्या फैला हुआ है? तो यह देख सकते हैं फ्रेंड अनुदानित कलह फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध। अशांति सागर के बीच कौन है? तो संसार है। क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान। परोपकार करने से क्या होता है? तो शांति होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शास्त्र किसका शासक है? तो यह ज्ञान का। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्रम। नेक्स्ट शास्त्र प्रतिदिन किस रूप में होता है? तो वेद रूप में। वेद कितने अंग होते हैं? तो वेद के 6 अंग होते हैं। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। और निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो यास्क हैं। छंद के रचनाकार कौन है फ्रेंड? तो छंद के रचनाकार पिंगल है। और संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक
देख सकते हैं कपिल हो जाएगा फ्रेंड। और योग्य दर्शन के रचयिता, तो योग दर्शन के रचयिता पतंजलि हैं और न्याय दर्शन के रचयिता गौतम बुद्ध हैं। देख सकते हैं वैरोसिक दर्शन के रचयिता कौन है, वैशोषिक दर्शन के रचयिता कर्नाद हैं। और मीमांसा नामक दर्शन के रचयिता कौन है, तो जैमिनी। कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है, तो कृषि विज्ञान के रचयिता है देख सकते हैं पराशर। और कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक लोग प्रवेश करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव। जयदेव कैसे व्यक्ति थे, तो उदारवान व्यक्ति थे। गौर के राजा कौन थे, तो गौर के राजा लक्ष्मण सेन थे। कौन थे फ्रेंड, लक्ष्मण सेन। जयदेव के दोनों हाथों पर कौन काट दिया था, तो जगदेव के दोनों हाथ पैर कौन काट दिए थे, तो लुटेरे। राजा शांतनु के बड़े पुत्र कौन थे, तो देवव्रत थे। नेक्स्ट, राजा शांतनु किससे विवाह करना चाहते थे, तो सरस्वती से, सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। नेक्स्ट, सत्यवती किनकी पुत्री थी, तो यह धीवर राज की पुत्री थी। समाज सुधारक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। और विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो 1893 अमेरिका में हुआ था। बुद्धिमान कौन था, तो दुर्गा दास था। चलिए नेक्स्ट, चोर चोर का हल्ला किसने किया, तो दुर्गा दास ने किया था। व्याघ्र को किसने मारा, तो सभी गांव वाले ने मारा था। राजा उत्तानपाद के पुत्र कौन थे, तो कितने पुत्र थे राजा उत्तानपाद के, तो 2, यानी ध्रुव और उत्तम थे। राजा उत्तानपाद के कितनी पत्नी थी, तो इनकी पत्नी 2 थी, यानी सुनीति और देख सकते हैं सुनीति और सुरुचि। नेक्स्ट, सुनीति के पुत्र का क्या नाम था, तो ध्रुव नाम था। और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि ध्रुव कितने साल का बच्चा था, तो यह 5 साल का बच्चा था। पंचवर्षीय ध्रुव का प्राप्त क्या है, तो उच्च स्थानांतरण। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।